नमस्कार, मैं डिंपल छिंटा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। शाम के 6 बज चुके हैं और हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आज बात करने वाले हैं दिवाली से पहले डीए की घोषणा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कर्मचारियों के लिए कर दी है और बात करने वाले हैं बिजली बोर्ड में ओपीएस को लेकर। ई टैक्सी से रोजगार मिला है और 28 स्कूलों को शिक्षा विभाग की ओर से डाउनग्रेड करने की नोटिफिकेशन भी आई है। जयराम ठाकुर ने सवाल पूछा है राज्य सरकार से, इस पर बात करने वाले हैं। जेपी नड्डा का दौरा हिमाचल प्रदेश के लिए प्रस्तावित था लेकिन अब वो दौरा टल चुका है, इस पर बात करने वाले हैं। एचआरटीसी पेंशनर सड़कों पर उतरे थे और उनकी तरफ से आज क्या कुछ मांगे की गई है, इस पर आज बात करेंगे। पेंशनर पर सीएम सुक्खू ने क्या कहा है वो आज आपको बताने वाले हैं। ज्वालामुखी में डिप्टी सीएम पहुंचे थे। टीजीटी प्रमोशन पर सवाल खड़ा हो गया है। बोर्ड में एनसीईआरटी अब बुक्स, हिमाचल प्रदेश की शिक्षा विभाग में अब एनसीईआरटी की बुक्स अगले जो है नए वित्तीय वर्ष से जारी होने वाली है, अगले शैक्षणिक सत्र से, उस पर बात करने वाले हैं। इग्नू ने तिथि बढ़ाई है। सेना भर्ती की रैली के बारे में बात करेंगे। युवक की संदिग्ध मौत कहां पर हुई है और आखिर में बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में मौसम को लेकर। तो सबसे पहले बात करते हैं, सीएम सुक्खू ने कर्मचारियों के लिए दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दे दिया है और राज्य के सरकारी कर्मचारी लगातार जो है वो डीए की किस्त जारी करने की मांग भी कर रहे थे और मुख्यमंत्री की तरफ से यहां पर राज्य के सरकारी कर्मचारियों को 3% डीए जारी करने की घोषणा आज मुख्यमंत्री ने की है। पीटरहॉफ में बिजली बोर्ड को के जो कर्मचारी है उन्हें संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ये बड़ी घोषणा की है और सीएम ने इसकी जो 3% डीए जारी करने की जो घोषणा है वो बजट में की थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो वित्तीय स्थिति बनी हुई थी उसके चलते जिस प्रकार से आपदा आई थी, तो ऐसे में जुलाई के महीने में इसका भुगतान नहीं हो पाया था और आज मुख्यमंत्री ने यह ऐलान कर दिया है कि 1 अप्रैल से सितंबर 2025 तक का जो एरियर है वो दिवाली से पहले कर्मचारियों के खाते में आने वाला है। इसके साथ ही महंगाई भत्ता कर्मचारियों को नवंबर में दे, अक्टूबर और वेतन के साथ जो है वो पेंशन के साथ ही जुड़कर कर्मचारियों के खाते में यहां पर आने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि कर्मचारियों को यहां पर बड़ी राहत मिल गई है और ऐसे में मुख्यमंत्री की तरफ से यहां पर कर्मचारियों को 3% डीए देने का ऐलान यहां पर किया गया है जो दिवाली से पहले इनके खातों में आने वाला है। बिजली बोर्ड में ओपीएस को लेकर भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि इसको लेकर भी कैसे स्कीम को लागू किया जाएगा, इस पर सरकार जल्द निर्णय लेगी। इसके साथ ही राज्य के सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस तो सरकार ने दे दी है, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा है कि ओपीएस को लेकर लगातार केंद्र की तरफ से लगातार उन्हें चिट्ठियां आ रही है, राज्य सरकार को लगातार चिट्ठियां आ रही है कि ओपीएस की जगह कोई और पेंशन स्कीम राज्य सरकार चुने, लेकिन इसके बावजूद भी राज्य के कर्मचारियों को प्रदेश सरकार ने ओपीएस दी है। लगातार केंद्र की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने कर्मचारियों को ओपीएस दी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि प्रदेश में आने वाले 3-4 महीने आर्थिक तंगी भरे रहने वाले हैं, लेकिन उसके बाद आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी और उसके बाद बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को भी यहां पर ओपीएस देने पर जो है वो विचार किया जाएगा। इसको लेकर कैसे रणनीति बनानी है, इसको लेकर फैसला किया जाएगा। बिजली बोर्ड में जिन कर्मचारियों को चार्जशीट किया गया था उसे भी वापस लेने का ऐलान आज मुख्यमंत्री ने किया है और इसके साथ ही आउटसोर्स कर्मचारियों को घायल होने की स्थिति में यहां पर मुआवजा दिया जाएगा, ये आज घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की है। सीएम ने प्रमोशन से जुड़े सभी प्रक्रियाओं को यहां पर तुरंत प्रभाव से लागू करने की घोषणा भी आज पीटरहॉफ से की है। तो हम कह सकते हैं कि दिवाली से पहले कर्मचारियों के लिए ये बड़ी राहत राज्य सरकार की ओर से दी गई है और दिवाली से पहले कर्मचारियों को यहां पर राज्य सरकार ने तोहफा दे दिया है।
मुख्यमंत्री ने आज ओकओवर से जो ई टैक्सी है, राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तहत यहां पर 18 ई टैक्सियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है और राज्य के इन टैक्सी चालकों को जो है, जो पात्र चालक थे, इन्हें यहां पर 50% सब्सिडी भी राज्य सरकार की ओर से दी जा रही है और टैक्सियों की खरीद के लिए अब तक 1,28,00,000 रुपए की सब्सिडी यहां पर दी गई है। सीएम सुक्खू ने इस दौरान यह भी कहा है कि इस वित्तीय वर्ष में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद के लिए राज्य सरकार ने 66,41,00,000 रुपए का प्रावधान इस योजना के तहत किया है। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग की ओर से आज उन स्कूलों को डाउनग्रेड किया गया है जिनमें या तो 5 छात्र थे या फिर 5 से कम जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या थी। तो इसी कड़ी में आज जो नोटिफिकेशन जारी हुई है उसमें 28 स्कूलों को डाउनग्रेड यहां पर किया गया है और इसमें सबसे ज्यादा स्कूल 22 स्कूल ऐसे हैं जो शिमला के शामिल है। 28 स्कूलों में 22 शिमला के हैं, 2 कांगड़ा के हैं, 2 मंडी के हैं और 2 सिरमौर के हैं। तो सबसे पहले बात इस नोटिफिकेशन में कर लेते हैं उन स्कूलों की जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल से यहां पर हाई स्कूल में डाउनग्रेड किए गए हैं। तो इसमें कांगड़ा का गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भौरा शामिल है, मंडी का चंबी, शिमला का कोटगढ़, शिमला का जुब्बड़, शिमला का दमियाना भी शामिल है, शिमला का जो बोसरी स्कूल है वो भी इसमें शामिल है, शिमला का रतनाड़ी स्कूल भी अब डाउनग्रेड किया गया है, सिरमौर का यहां पर बरवास स्कूल इसमें शामिल है, शिमला का कड़ीवा शामिल है, शिमला का झीना, शिमला का बराज और शिमला का बाघल सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है इसे यहां पर हाई स्कूल में डाउनग्रेड किया गया है। अब बात उन स्कूलों की कर लेते हैं जो हाई स्कूल से मिडिल स्कूल में डाउनग्रेड किए गए हैं। तो कांगड़ा का इसमें गवर्नमेंट हाई स्कूल घारना शामिल है जिसे यहां पर मिडिल स्कूल में डाउनग्रेड किया गया है, मंडी का तरसवा स्कूल है, सिरमौर का मलहोरी स्कूल इसमें शामिल है, शिमला का लिंगजार शामिल है, शिमला का चनोग स्कूल भी इसमें शामिल है, शिमला का मुनीश, शिमला का ब्राल जो हाई स्कूल है इसे भी यहां पर मिडिल स्कूल में यहां पर जो है वो डाउनग्रेड किया गया है। इसी के साथ इसमें शिमला का कुहाड़ शामिल है, शिमला का कंडा, शिमला का जरासी, जनाहन और घेरड़ा जो स्कूल है वो इसमें शामिल है। इसी के साथ नागन और गहन जो गांव जो स्कूल है, गाहन स्कूल गवर्नमेंट हाई स्कूल, इसे भी यहां पर मिडिल स्कूल में डाउनग्रेड किया गया है। जो नोटिफिकेशन जारी हुई है उसको लेकर अब जो स्कूल डाउनग्रेड किए गए हैं हिमाचल प्रदेश के 28 स्कूल, इसको लेकर अब जयराम ठाकुर ने सरकार से सवाल किया है और मुख्यमंत्री से जयराम ठाकुर ने सवाल किया है कि हिमाचल प्रदेश के इन 28 स्कूलों को डाउनग्रेड करने को लेकर जयराम ठाकुर ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। जयराम ठाकुर ने सवाल किया है कि मुख्यमंत्री जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के सबक को यहां पर कुछ ही दिनों में भूल गए हैं और महज 48 घंटों में ही, क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से जो है वो ऐलान किया गया था रिज मैदान में जब उनका संबोधन हुआ था, तो ऐसे में उन्होंने कहा था कि राजा वीरभद्र सिंह के जो दिखाए गए मार्ग पर ही राज्य सरकार चल रही है। तो ऐसे में जयराम ठाकुर ने जो है वो सवाल किया है कि महज 48 घंटों के भीतर ही आप उस सबक को भूल गए हैं जो 28 स्कूलों को डाउनग्रेड करने का फैसला यहां पर राज्य सरकार की तरफ से लिया गया है। जेपी नड्डा हिमाचल आने वाले थे और देखिए इनका दौरा अब रद्द हो गया है और प्रदेश कार्यालय के जो है बीजेपी कार्यालय के शिलान्यास के लिए जेपी नड्डा धनतेरस के दिन हिमाचल आने वाले थे, लेकिन यहां पर जो है कुछ कारणों की वजह से इनका दौरा यहां पर रद्द हो गया है और इसको लेकर अब नई डेट जल्द आने वाली है। अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि आज एचआरटीसी के जो पेंशनर्स थे उन्होंने प्रदेश भर में आज अपनी लंबित मांगों को लेकर हड़ताल की है और रोष इन्होंने अपना जाहिर किया है। और आज शिमला में भी जो एचआरटीसी के पेंशनर है उन्होंने यहां पर जो है बस स्टैंड में पहले नारेबाजी की, उसके बाद बस स्टैंड से लेकर चौड़ा मैदान तक इन्होंने रैली निकाली है और फिर उन्होंने अपनी लंबित मांगों को लेकर यहां पर सरकार से मांग उठाई है कि इनकी जो यहां पर पेंशन है वो 1 तारीख को दी जाए। ये मांग इनकी तरफ से लगातार की जा रही है और जो
मेडिकल बिल के जो भुगतान है उसे भी जल्द जारी किया जाए। त्योहारी सीजन में भी पेंशनरों ने ये नाराजगी जताई है कि त्योहारी सीजन आ गया है, लेकिन उसके बावजूद भी आज 15 तारीख आ गई है, पेंशन अभी तक नहीं मिल पाई है। तो इसके लिए 1 तारीख को इन्हें पेंशन दी जाए, ये मांग इनकी तरफ से लगातार राज्य सरकार की ओर से, राज्य सरकार से ये उठा रहे हैं। तो ऐसे में आज प्रदेश भर में इन्होंने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। HRTC पेंशनर्स की तरफ से जो यहां पर धरना प्रदर्शन किया गया है, रोष व्यक्त किया गया है, इस पर भी आज सीएम सुक्खू ने जो है वो अपना बयान दिया है। और सीएम सुक्खू की तरफ से ओकओवर में ये कहा गया कि उप मुख्यमंत्री से वो बातचीत करेंगे और इस फैसले पर भी, कर्मचारियों के मसले पर भी फैसला राज्य सरकार लेंगी। इसी के साथ उन्होंने ये कहा है कि आपदा के चलते 2 महीने का जो पेंशन है कर्मचारियों की वो नहीं आ पाई थी, लेकिन हर साल सरकार जो है वो HRTC को यहाँ पर 750 करोड़ अनुदान दे रही है और पेंशन जल्द ही जारी करने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। तो ऐसे में उप मुख्यमंत्री के साथ बातचीत करके HRTC के कर्मचारी जो ये पेंशनर्स है उनको लेकर भी यहाँ पर जल्द फैसला लिया जाएगा और आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। ये बात आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से HRTC पेंशनर्स को लेकर कही गई है। ज्वालामुखी में डिप्टी सीएम आज पहुंचे थे और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहां पर उनकी तरफ से ये कहा गया है कि योजनाएं लगातार जो है वो राज्य सरकार की ओर से लेकर जो है राज्य सरकार ला रही है। और आज ज्वाला जी माता मंदिर में उन्होंने अपना शीश नवाया और नैना देवी मंदिर में भी उन्होंने यहाँ पर अपना शीश नवाया था और 100 करोड़ रुपए इन दोनों ही मंदिरों के लिए यहाँ पर स्वीकृत किए गए हैं। इसके साथ ही चिंतपूर्णी मंदिर के लिए 56 करोड़ 26 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं और लगभग 250 करोड़ रुपए की लागत से भव्य परिसर का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। ये बात आज उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की तरफ से कही गई है। मंदिरों के पुजारियों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, ये कहा है। और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने और उनके साथ आज उनकी बेटी आस्था अग्निहोत्री भी मौजूद रही थी और यहां उन्होंने मंदिरों में पूजा अर्चना यहां पर की है। अब बात करते हैं टीजीटी प्रमोशंस को लेकर सवाल खड़ा हो गया है और प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में जो है वो प्रवक्ता के 962 पद ऐसे हैं जो खाली चल रहे हैं और राज्य टीजीटी कला संघ की ओर से इन पदों को भरने की मांग यहां पर की जा रही है। और टीजीटी संघ ने ये मांग की है कि इन पदों पर टीजीटी की प्रमोशन से यहां पर इन पदों को भरा जाए। संघ के महासचिव ही जो विजय हेर है उन्होंने यहां पर ये कहा है कि 16,000 प्रवक्ता के पदों में 8,000 पद ऐसे हैं जो प्रमोशन के हैं और 8,000 पदों पर सीधी भर्ती यहां पर होने वाली है। तो ऐसे में 642 टीजीटी को प्रमोट यहां पर किया जाए, ये मांग आज इनकी तरफ से की गई है। हिमाचल प्रदेश में जो है सरकारी स्कूलों में अब एनसीईआरटी के साथ यहां पर शिक्षा विभाग की ओर से एमओयू साइन किया गया है, जिसके बाद अब राज्य के सरकारी स्कूलों में पहली से छठी तक वही जो है वो एनसीईआरटी की बुक्स यहां पर पढ़ाई जानी है। सरकारी स्कूलों में भी अब उसी तरह का पाठ्यक्रम यहां पर जारी होने वाला है जिस तरीके का पाठ्यक्रम एनसीईआरटी में यहां पर देखने को मिलता है। इसको लेकर आज एमओयू साइन हुआ है और बोर्ड सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने यहां पर बताया है कि नई पुस्तकें नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है और 2026 से यहां पर जो पहली से और छठी क्लास के बच्चे हैं उन्हें यहां पर एनसीईआरटी की ही तरह पुस्तकें यहां पर मिलने वाली है। इग्नू ने अपनी जो है तिथि जो दिसंबर में एग्जाम होने हैं उसको लेकर यहां पर छात्रों को बड़ी राहत दे दी है और इसकी तिथि यहां पर बढ़ाई गई है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए अंतिम तिथि 20 अक्टूबर दी गई है, जबकि असाइनमेंट्स जिन्होंने अभी तक अपनी नहीं दी है उनके लिए अंतिम तिथि यहां पर 31 अक्टूबर तय की गई है। तो ऐसे में जो है इग्नू की तरफ से यहां पर बच्चों के लिए ये बड़ी राहत हम कह सकते हैं कि इग्नू की तरफ से दी गई है।
सेना भर्ती रैली को लेकर बात करें तो सेना भर्ती कार्यालय शिमला की ओर से अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन 17 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक होने वाला है और प्रीति मिलिट्री स्टेशन अवेरी पट्टी रामपुर बुशहर में ये भर्ती रैली होने वाली है और इसमें शिमला, सिरमौर, सोलन और किन्नौर जिला के युवा भाग लेने वाले हैं और डीसी शिमला की ओर से बताया गया है कि एसडीएम रामपुर को जो है इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं कि सही तरीके से ये रैली हो और ऐसे में यहाँ पर व्यवस्था सही तरीके से की जाए, पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए जाए, इसको लेकर आज डीसी शिमला की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। मिल्कफेड इस बार मिठाइयां बेचने वाला है और इस बार दिवाली के मौके पर 5000 क्विंटल मिठाइयां मिल्कफेड की ओर से बेची जानी है और ये बिक्री 19 अक्टूबर तक हिमाचल प्रदेश में होने वाली है और इसके लिए 30 काउंटर्स में आज से ही बिक्री उपलब्ध हो गई है और इसमें जो है शिमला का सचिवालय और संजौली और चक्कर सहित प्रदेश भर में काउंटर खोले गए हैं मिल्कफेड की तरफ से और इन मिल्कफेड के काउंटर्स पर यहाँ पर मिल्क केक की मिठाइयां मिलने वाली है, डोडा बर्फी, काजू बर्फी जैसी, सोन पापड़ी, ऐसी कुछ मिठाइयां यहाँ पर मिल्कफेड की तरफ से दी जाने वाली है और ये मिठाइयां यहाँ पर या तो जिस तरीके की बाजार में जो रेट रहता है या फिर कम रेट में यहाँ पर लोगों को मिलने वाली है। बीते कल मैक्लोडगंज में एक 38 वर्षीय युवक की मौत हो गई है और संदिग्ध परिस्थितियों में ये मौत हुई है और मृतक की पहचान इसमें लोपसांग सोरिंग के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, हालांकि अभी कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर इस युवक की मौत यहाँ पर किन कारणों से हुई है, लेकिन अब पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में मौसम को लेकर, तो मौसम विभाग की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है कि आगामी एक हफ्ते तक हिमाचल प्रदेश में मौसम सुहावना बना रहेगा, जो सुहानी धूप है वो प्रदेश के हर जिले में खिली रहेगी। तो आज के लिए जानकारियां लेकर आप सभी के बीच हम लाइव जुड़े थे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते और पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।